मतलब लगभग मैं अपने मास्टर डिग्री के पहले तक मैं कंफ्यूज रहता था फंक्शन वास्तव में है क्या। क्योंकि जब से मैंने टीचिंग फील्ड ज्वाइन किया है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मुझे परेशानियाँ वो बच्चों को हो। तो फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ईजी टॉपिक है। फंक्शन है क्या, तो हम लोग किसी भी चीज़ को बोलते हैं आमतौर पर दैनिक जीवन में बोलते हैं कि अरे मशीन का फंक्शन खराब हो गया, मोबाइल का फंक्शन खराब ही काम ही नहीं कर रहा है, इसका फंक्शन खराब हो गया, इसका सिस्टम खराब हो गया। मतलब हम लोग हमेशा फंक्शन बोलते हैं लेकिन फंक्शन का मीनिंग नहीं समझते हैं। वो फंक्शन कोई और नहीं है, वो फंक्शन मैथमेटिक्स का ही ये फंक्शन है। तो कैसे काम करता है ऐसे सुनना है। जो भी हमारा फैन है ये भी एक फंक्शन पर काम कर रहा फंक्शन है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सारी चीज़ें फंक्शन है। अब कैसे काम करता है, तो पहली बार मैंने लिखा है, देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है। फंक्शन कुछ और नहीं, रिलेशन का सबसेट है, और रिलेशन किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो पहली बात तो फंक्शन कब डिफाइन होगा, पहली बात तो फंक्शन पहले रिलेशन होना चाहिए। ठीक, आप फंक्शन को मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये समझिए कि ये आपका वॉशिंग मशीन है, तो आपके घर में यूज होने वाले वॉशिंग मशीन पे समझा देता हूँ, या मैं वॉशिंग मशीन पे नहीं, आपका जो यूज वाली मशीन है उसको मैं समझाता हूँ। समझिए कि यूज वाली मशीन है, मशीन मतलब फंक्शन। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपका क्या समझते हैं, ये मशीन है कैसा, जूस का मशीन है। तो ये समझना है कि किसी भी चीज़ में इनपुट डाला जाता है तो आउटपुट देता है। अगर वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा डालते हैं, क्या डालते हैं, कपड़ा, मतलब इनपुट में आप कपड़ा डालते हैं, किस लिए डालते हैं, वॉशिंग मशीन में जाएगा, वह उसको साफ करके आउटपुट में साफ कपड़ा दे देगा। तो इनपुट में आपने गंदे कपड़े डाले, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, एक साफ कपड़े मिलेंगे। सिंपल सी बात है। फ्रिज में आप पानी नॉर्मल रखते हैं लेकिन आउटपुट में क्या खोजते हैं, वो ठंडा करके आए, ठंडा करके दे। फ्रिज में कोई सामान रखते हैं खराब चीज़ें रखते हैं कि वो खराब ना हो, सिंपल सी बात। पंखा चालू करते हैं किस बेस के लिए, कि जब इनपुट देते हैं उसको बिजली देते हैं तो आपको आउटपुट में क्या देता है, हवा देता है। मतलब हर ऑब्जेक्ट का आउटपुट है, मतलब इनपुट दीजिए आउटपुट मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये मशीन फंक्शन है, कैसा मशीन है, जूस वाला, जूस डालने का मशीन। आप इनपुट में यहाँ क्या डालेंगे, इनपुट क्या रहेगा आपका, इनपुट रहेगा। आपने इनपुट में फ्रूट डाला, अब यहाँ फंक्शन में वो आएगा, अपना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आउटपुट में आपको क्या देगा, यहाँ जूस दे देगा, और तुम्हें क्या दे देगा, जूस दे देगा। तो देखिए जो आप इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट क्या डाल रहे हैं, फ्रूट। तो फ्रूट आपका डोमेन, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। मतलब जो इनपुट है वह डोमेन है। अब फ्रूट इसमें गया, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट में क्या आया, जूस आया। क्या आया, जूस आया। जो आप ये बर्तन रखे हैं, बर्तन जिसमें जूस गिरेगा, इसको टोटल बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन बोलते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, कोडोमेन। मतलब जिस पात्र में जूस गिरेगा उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। डोमेन आपका फ्रूट है, फंक्शन आपका जूस वाला मशीन है, यहाँ से प्रोसेसिंग करेगा, इस बर्तन में जूस गिरेगा
उसको कोडोमेन बोलते हैं। अब मान के जूस गिर के आपका जूस यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक मान लीजिए पाचन यहाँ तक आया, इसको बोलते हैं जहाँ तक जूस आया उसको बोलते हैं रेंज, मतलब उसका वाई का वैल्यू, मतलब जूस कहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ना, वाई बोलते हैं। मतलब पूरा जो पात्र है वो कोडोमेन जहाँ तक जूस आया वह रेंज है, मतलब वाई का वैल्यू। यही सिंपल सा फंक्शन का काम है। इनपुट जो डालेंगे वो डोमेन होगा, जो आउटपुट में मिलेगा वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा। और किसमें मिल रहा है, मतलब वो आउटपुट किसमें आके रुक रहा है, हर रहा है, वो ही कोडोमेन होगा। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा 12th में एक और चीज़ है, उसमें ऑनटू फंक्शन। तो देखिए ध्यान से, ऑनटू फंक्शन किसे बोल देते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे जूस यहाँ तक आया, यहाँ नहीं आया, मैंने करार लगा है, पूरा पात्र जो है वह क्या हुआ, जूस से नहीं भरा। मतलब हो सकती जो कोडोमेन है वह रेंज के इक्वल क्योंकि जूस या इतना पात्र खाली रह गया, मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो होशियार बच्चे इतना समझ सकते हैं कि सर कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होगा, हमको यहाँ जरूर होगा, क्योंकि अगर जूस यहाँ तक है जूस यहाँ तक भी आ सकता है। तो कोडोमेन रेंज के बराबर होता है। और जब भी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है तो जो फंक्शन होता है वो ऑनटू फंक्शन कहलाता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन जो टॉपिक को समझ आया होगा।